गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय विधि द्वारा हल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल आपको निकालना है, लेकिन किसकी सहायता से? ज्यामितीय विधि की, यानी कि ग्राफ की सहायता से। तो देखिए, ग्राफ की सहायता से हल निकालना है। इसका मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा उसका सबसे पहले क्या करना होगा? आलेखी निरूपण करना होगा। और आलेखी निरूपण आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कैसे किया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया है x + y = 2 और 2x + y = 3। ये एक रैखिक समीकरण युग्म है और कहा जाए कि इस रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय विधि द्वारा हल निकालिए। तो ज्यामितीय विधि यानी कि ग्राफ से जब हल निकालना होगा तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं ये भी आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 का अगर ग्राफ खींचना है तो पहले समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 दिया क्या है, x + y = 2। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, x = 2 - y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारणी बनाना है। तो सारणी कैसे बनाते हैं, y का मान लेते जाते हैं जिसके लिए हमको x का मान मिलता जाता है। अब देखिए, जब y बराबर हम लोग लेंगे 0 तब x बराबर कितना होगा, 2 - 0, मतलब x = 2। अगर हम y = 1 ले लें तब x का मान कितना मिलेगा, 2 - 1, मतलब कितना, 1। तो अगर इसके लिए देखा जाए कि सारणी क्या मिली, तो यहाँ पे लिख लेंगे x का मान, यहाँ पे y का मान। तो जब हम लोगों ने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना मिला, 2। जब हम लोगों ने y का मान 0 लिया तब x का मान कितना मिला, 2। और जब हम लोगों ने y का मान 1 लिया तो x का मान भी 1 मिला। इसके लिए सारणी मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, क्योंकि अब हमको सारणी जो बनाना है वो किसके लिए बनाना है, टेबल, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 क्या है, 2x + y = 3। अब इसमें भी क्या करेंगे, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ y को उधर भेज दिए, x में 2 का गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x = 3 - y/2। अब इसमें भी जब सारणी निकालना है तो y का मान क्या ले लें, अगर हम y का मान 1 ले लेते हैं तब x बराबर कितना होगा, 3 - 1/2। 3 में से 1 गया, 2, 2/2 कितना होगा, 1। x का मान 1 आ गया। फिर हम जब y का मान -1 ले लेंगे तब x बराबर कितना होगा, 3 - -1/2, मतलब x बराबर हो गया 3 + 1, माइनस प्लस हो जाएगा, /2। तो x = 4/2, मतलब कितना आ गया, 2। तो सारणी क्या बनेगी इसके लिए, देखिए इसके लिए सारणी बनेगी, जब x का मान जब y का मान 1 था तो x का मान 1 मिला, और जब y का मान -1 था तब x का मान कितना मिला, 2। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। तो अब देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कि पॉइंट क्या मिला। देखिए, समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए जो पॉइंट मिला है, पहला पॉइंट है 2, 0, जिसको हम लोग a मान लिए, और दूसरा पॉइंट है 1, 1, जिसको हम लोग b मान ले रहे हैं। समीकरण 2 का ग्राफ खींचने के लिए जो पॉइंट मिला है वो p मान लेते हैं, पहला है 1, 1, दूसरे को q मान लेते हैं, तो दूसरा है 2, -1। ग्राफ पेपर पे नंबर आप लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए a और b को यहाँ निरूपित करेंगे। तो a है 2, 0, तो 2, 0 कहाँ है, यहाँ देखिए कोटि 0 है, मतलब ये x अक्ष पर स्थित होगा ये बिंदु। तो 2, 0 मतलब ये वाला पॉइंट,
ये है 2,0 और इस पॉइंट का नाम है ए। दूसरा है 1,1, मतलब एक्स अक्ष पर भी 1 और वाई पे भी। तो ये हो गया आपका 1,1 और ये पॉइंट कौन सा है, बी। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये सब वही है जैसे आप लोग आलेखी निरूपण करते हैं, बस वही काम है। देखिए मिला लेते हैं। तो ये मिला लिए हम लोग। अब देखिए, अब पॉइंट पी, समीकरण 2 का ग्राफ खींचने के लिए जो बिंदु हमको मिला है उसको निरूपित करेंगे। तो पॉइंट पी है 1,1, तो 1,1 भी यही होगा, क्योंकि पॉइंट बी का भी निर्देशांक वही था 1,1। तो यही बिंदु क्या हो जाएगा, पी भी हो जाएगा। एक बिंदु तो ये है। दूसरा है 2,-1, मतलब एक्स अक्ष पे 2 और वाई पे -1। तो ये है एक्स अक्ष पे 2 और वाई पे -1, मतलब यहाँ ये पॉइंट यहाँ होगा और इसका नाम है क्यू और निर्देशांक कितना है 2,-1। अब हमको पी, यहाँ पी है, पी और क्यू को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो पी और क्यू को मिला लेंगे। तो देखिए पी और क्यू को भी मिला लिया गया। तो ये जो L2 है ये समीकरण 2 का ग्राफ है और ये जो L1 है वो समीकरण 1 का ग्राफ है। अब देखिए आलेखीय निरूपण तक का काम खत्म हो गया। अब हमको क्या करना था, केवल आलेखीय निरूपण नहीं करना था, हमको उस रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना था। तो हल कैसे निकालते हैं, देखिए। अब देखेंगे दोनों का ग्राफ जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और उस बिंदु का निर्देशांक क्या है 1,1। तो यही बिंदु उस रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आप लोगों को जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि जब भी हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण करते हैं तो 3 स्थितियां संभव होती हैं। पहली ये कि दोनों जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। दूसरी ये कि दोनों समांतर हों। और तीसरी क्या थी, तीसरी स्थिति थी कि जब दोनों रेखाएं क्या हो जाएं, समपाती हो जाएं। तो देखिए जब भी हम रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक स्थिति आपको मिलेगी। अगर इस प्रकार की स्थिति मिलती है तो जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, जिस बिंदु पर ये रेखाएं काटती हैं, वही बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही उस रैखिक समीकरण युग्म का, जिसका ये आलेख खींचा गया है, उसका क्या होगा, हल होगा। और उस स्थिति में केवल कितना हल पाया जाता है, एक हल, जिसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका देखिए कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु आपको नहीं मिलेगा। तो इनका जब भी इस प्रकार का ग्राफ पाया जाता है तो हम कहते हैं कि उस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। किस कंडीशन में, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर मिल जाएं। और जब रेखाएं समपाती मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि इसके क्या होंगे, बहुत सारे प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें हम लोगों ने देखा कि जो दोनों रेखाएं हैं L1 और L2 वो एक बिंदु पर काट रही हैं जिसका निर्देशांक कितना है 1,1। तो यही क्या हो जाएगा, उस रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 1 व y बराबर 1 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा।
यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए, कभी भी आप लोगों को कहा जाए कि रैखिक समीकरण युग्म दे दिया गया है, उसका ज्यामितीय विधि द्वारा हल निकालिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम उसका क्या करिए? आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण आप लोगों को करना आता है, मतलब टेबल बनाइए उसके लिए, और टेबल बना करके ग्राफ खींचिए। दोनों के लिए 2 रेखाएं प्राप्त होंगी। अब दूसरा काम ये होता है कि उसको आप लोग देखेंगे कि जो रेखाएं हैं वो आपको कौन सी स्थिति दे रही हैं। मतलब एक दूसरे को अगर एक बिंदु पर काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर काट रही हैं उसका जो निर्देशांक होगा वही उस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आप लोग लिख देंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखाएं समपाती हैं तो आप लोग लिख देंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो यही बस आपको देखना है। 2 काम आपको करना है, पहला आलेखीय निरूपण, दूसरा आप लोग उसको देख करके स्थिति के अनुसार उसका हल बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे एक लाइन ऐसे बढ़ा लीजिएगा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही हैं, अतः x बराबर 1 व y बराबर 1 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। जहाँ रेखाएं समांतर होंगी वहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर समपाती हैं तो लिख देंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण युग्मों का ज्यामितीय विधि द्वारा हल कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे।